प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारी प्रश्नावली 3.3 को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें हमने शून्य ज्ञात किए थे। जैसे मैं आपको किस प्रश्न दिखा देता हूँ। पुस्तक में अपने गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो इनके गुणनखंड हमने किए। तो इसी में एक प्रश्न है जो है 10वां और 11वां, जो मैं एक बार इसको स्पष्ट कर देता हूँ, बाकी तो आप शायद कर लोगे। और उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो जैसे इसका जो 10वां क्वेश्चन है वो हमारा है 4x² माइनस 4a² x प्लस, और ब्रैकेट में है हमारा a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके गुणनखंड करके और इसके मूल प्राप्त करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, ठीक है। तो 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ प्लस माइनस से गुणा होएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा और b⁴ बराबर 0। अब हम यहाँ पे इस b⁴ का पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये b⁴ माइनस का है, तो इसका जो ही हम पक्षांतरण करेंगे ये इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी सारा संख्याएं वैसे कैसे उतर जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये 4x² माइनस 4a² x प्लस b⁴ ये एक सरसमीका है। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हमारे एक सरसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो इस सरसमीका का अगर हम विपरीत देखें तो ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसका जो हल होगा वो होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस a का वर्गमूल और a² का वर्गमूल और b² का वर्गमूल हम निकाल के प्रथम पद और द्वितीय पद प्राप्त करके उसका होल स्क्वायर हम लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सरसमीका में भी हमको ऐसा ही करना है। 4 का वर्गमूल होता है 2, राइट। x² का वर्गमूल होता है x। इसके बाद में यहाँ पे हमारा चिन्ह जो है वो माइनस का है, तो हम यहाँ के चिन्ह को ही लिखेंगे माइनस का। अगर यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, तो हमने लिख दिया माइनस का। अब इसके बाद में a⁴ जो 4 है, इसका अगर वर्गमूल निकाले तो वो आएगा हमारा a²। तो इस प्रकार हमने प्रथम पद और द्वितीय पद इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिए, इनका वर्गमूल निकाल के, और बाहर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये इसका हमें हल प्राप्त हो गया, बराबर b⁴, ठीक है। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में फंसेगा। तो ax माइनस a² बराबर ये स्क्वायर हट के b⁴ अंडर रूट में आ जाएगी, राइट। अब 2x माइनस a² बराबर, अब b⁴ का वर्गमूल होता है b²। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप ध्यान देना कि जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, क्या वर्गमूल निकालेंगे, तो वह वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मान में हमें प्राप्त होगा। अर्थात ये हमारा b² जो है ये प्लस भी है और माइनस का भी है, ठीक। फिर हम जो ही आगे बढ़ेंगे तो ax माइनस a² बराबर b²। एक बार हम लिखेंगे इसको प्लस में, और एक बार हम इसी पद को किस में लिख देंगे, माइनस में, क्योंकि ये मान हमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ax माइनस a² बराबर माइनस b², ठीक है। फिर इसके बाद में हम 2x और इस माइनस a² का पक्षांतरण करेंगे, तो ये b² तुम्हारा ऐसे कैसे रहेगा, और ये a² हमारा काय का हो जाएगा, माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारा हो जाएगा a² और प्लस b²। यहाँ से हम 2 को उठाएंगे तो ये बटे में यहाँ पे आएगा, और x बराबर a² प्लस b² बटे 2, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम जो काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक वही सिस्टम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा है 2x माइनस a² बराबर माइनस का b²। तो 2x बराबर ये a² जो हम इसका ट्रांसफ़र करेंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे। ये काय का है हमारा, माइनस का, तो काय का हो जाएगा, प्लस का a², और माइनस का b², ये ऐसा हमारा है ही। अब यहाँ से हम 2 का उठाएंगे तो x बराबर a² माइनस b² बटे 2। तो इस प्रकार हमें 2 मूल प्राप्त हो गए, x बराबर a² प्लस b² बटे 2
और x बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। तो इस प्रकार ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ के और हल करने का अभ्यास करें। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न आता है कौन सा, 11वां। तो उस प्रश्न में हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ये आपकी पुस्तक में भी ये प्रश्न मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये वाला प्रश्न जो 11वां है, दूसरे का 11वां। तो इसको जब आप हल करोगे तो इसमें भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, इसको हल करना है। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स जो ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है ये किससे गुणा होगा, हमारा अंदर बी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, राइट। इसके बाद आगे का पद ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस बी सी बराबर 0। अब हम इन दोनों पदों को और इन दोनों पदों को देखते हुए इनमें हम कॉमन लेने का विचार करते हैं। तो आप देखिए इनमें कॉमन क्या आ सकता है, ए यहाँ है, यहाँ पे ए है नहीं है, बी और एक्स यहाँ दोनों में ही है। तो इनमें सबसे छोटी घात कौन सी दिखाई दे रही है आपको, बी और एक्स, तो ये हमारा आ गया कॉमन। अब जब इसमें इसका हम भाग देंगे तो ए तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स बचेगा, राइट, प्लस बी स्क्वायर और बी में जब भाग देंगे तो बी एक बार बच जाएगा हमारे पास और एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे सी, क्या लेंगे कॉमन, सी कॉमन लेंगे सी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन जब हम सी लेंगे तो ए सी एक्स अपॉन सी, अर्थात ए सी एक्स में जब हम सी का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, ए एक्स, माइनस और माइनस प्लस, यानी माइनस से माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी में सी का हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, बी बराबर 0। हम देखते हैं ब्रैकेट के पद समान आ चुके हैं, तो एक बार हम ब्रैकेट वाले पद लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है बी एक्स माइनस सी, इसको लिख देते हैं। तो ये दो पद हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इन गुणनखंडों से हम मूलों की प्राप्ति करेंगे। तो पहले हम लेते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर 0, राइट। अब ए एक्स, ये बी का हम ट्रांसफर करेंगे तो बी का एक हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो माइनस का होगा ना, तो x बराबर माइनस बी बटा ए। या अब एक बार हम इस पद को लेते हैं बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो बी एक्स बराबर सी का पक्षांतरण करेंगे तो सी प्लस का हो जाएगा और x बराबर माना जाएगा सी बटा बी। इस प्रकार दो मूल हमें x बराबर माइनस बी बटा ए और x बराबर सी बटा बी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार इन दोनों प्रश्नों को आप पुनः स्वयं समझकर हल करने का अभ्यास करें।